कि वो कहते हैं कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। रावण की बेटी का उल्लेख थाईलैंड की रामनिकेय रामायण और कंबोडिया की रामकीर रामायण में किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। रामनिकेय और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिसरा नामक 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्ण मच्छा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में राम जी की पत्नी सीता जी को भी रावण की बेटी बताया गया है। दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उसको सुवर्ण मच्छा भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। राम जी ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा था। राम जी के आदेश पर जब नल नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्ण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। रामनिकेय और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उसे समझाते हैं कि रावण क्या कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्ण मच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है। तब राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। थाई रामायण रामनिकेय के अनुसार महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से स्वर्ण मच्छा को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम मैकचनू या मछानू था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।